हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने समास टॉपिक को लेकर लेक्चर 2 लाए हैं। ये समास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और आगामी जितनी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे सबके लिए ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं लेक्चर 1 में मैंने आपको समास के बारे में पूरी डिटेल से समास के विषय में बताया था कि समास क्या होता है, और अव्ययी भाव समास के विषय में हमने आपको एग्जाम्पल दे देकर काफी समझाया था। आज हम तत्पुरुष समास पर लेकर लेक्चर 2 में बात करते हैं। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहिए और निरंतरता बनाए रखें और लगातार मेहनत करें, जब ही आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, कहते हैं कि ये तुम्हारे कंधे पर ये किताबों का ये बैग है, तुम्हारे कंधे पर किताबों का ये जो बैग है वो तुम्हारे माँ बाप का सपना है। इसलिए खुद को कामयाब बनाइए और अपने लक्ष्य के प्रति आप दृढ़ रहिए। कामयाबी दोस्तों कहते हैं कि एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर कामयाबी आपको मिलेगी। इसलिए आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि निरंतरता बनाए रखें और कोई भी काम करें वो डेली रूटीन बनाएं। आप डेली अगर काम करोगे तो आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। और लक्ष्य के प्रति अपना अचूक निशाना रखें, लक्ष्य के प्रति अपना अचूक निशाना रखें। दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, मन में कोई ना बहाना रख। अगर टॉपर बनने का सपना है, अगर टॉपर बनने का सपना है तो लक्ष्य पर अपना ठिकाना रख, तो लक्ष्य पर अपना ठिकाना रख। इसलिए आप लक्ष्य से बिल्कुल ना भटकें और अपने काम के प्रति हमेशा दृढ़ रहें और लगनशील रहें, जिससे कि आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं समास के लेक्चर 2 को लेकर। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। समास क्या होता है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो या दो से अधिक शब्दों से बने, दो या दो से अधिक, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, से बने एक नवीन और सार्थक, एक नवीन और सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से बने एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों आप तत्पुरुष समास को लेकर, इससे पहले के वीडियो में लेक्चर 1 में मैंने अव्ययी भाव समास के विषय में आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, मैंने ये बताया था। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको हम बात करते हैं तत्पुरुष समास को लेकर। और एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, पदों की अगर प्रधानता के आधार पर अगर इनका वर्गीकरण करते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर अगर इन समास का हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर यहां बात करेंगे जैसे कि अव्ययी भाव, तो उसमें पद की प्रधानता में पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और यहीं पर आगे बात करते कहते हैं कि कर्मधारय समास होता है, उसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विक समास होता है उसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं द्वंद्व और बहुवीर्य को लेकर, द्वंद्व और बहुवीर्य को लेकर, तो द्वंद्व समास जो होता है दोस्तों उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि जो समास होता है उसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब अव्ययी भाव समास के विषय में हमने आपको लेक्चर 1 में मैं आपको पूरी डिटेल से और मैं एग्जाम्पल के मैंने आपको समझाया था। आज
हम आपको तत्पुरुष समास के विषय में अवगत कराते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या होता है, तो यहाँ पर आप काफी ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और मैं इसी तरह आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूंगा और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखें, आप कमेंट्स करना ना भूलें, जरूर कमेंट्स करें कि आपका ये फर्ज बनता है कि हम आपके लिए पूरी डिटेल से अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से वीडियो लाते हैं, इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरह से हम आपके सामने लगातार वीडियो लाते रहेंगे। तो बात करते हैं तत्पुरुष समास को लेकर। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें पहला पद गौड़ होता है, पहला पद गौड़ होता है यानी सेकेंडरी होता है। पहला पद क्या होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है, और अंतिम पद की प्रधानता होती है, और अंतिम जो पद होता है उसकी यहां पर प्रधानता होती है, और पहला पद जो होता है वो गौड़ होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, और सामान्यतः और जनरली अगर बात की जाए तो सामान्यतः प्रथम पद विशेषण, पहला पद विशेषण, और दूसरा पद जो होता है विशेष होता है। पहला पद तो विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, इसमें समास के प्रथम पद में द्वितीय से, इसमें समास के प्रथम पद में, समास के प्रथम पद में द्वितीय से सप्तमी, द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप होता है। दूसरे से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति का लोप होता है। इसलिए यहां दोबारा से एक बात मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा कि समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों से बने एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, 3, 4, 5, 6 जितने भी हों, ठीक है, इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। बात करते हैं तत्पुरुष समास को लेकर दोस्तों। तो तत्पुरुष समास जो होता है इसका पहला पद गौड़ होता है यानी सेकेंडरी होता है, और अंतिम पद की यहां प्रधानता होती है। बाद का पद होता है उसकी यहां प्रधानता होती है, और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, इसमें समास के प्रथम पद में, इसमें समास के प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद को लेकर। यहां हम बात करेंगे दोस्तों तत्पुरुष समास के भेद को लेकर, यानी यहां विभक्ति लोप। मैंने आपको पहले भी बताया द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की यहां विभक्ति होती है, और विभक्ति मैंने पूरे यहां पर डिटेल से आपको लिखकर आपको समझाता हूं। ठीक है, अब जहां हम वैसे बात करते हैं विभक्ति लोप, तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। मैंने बताया कि इसके प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति होती है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति होती है। यहां द्वितीय में कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष यानी को, कर्म को आता है यहां पर। ठीक है, कर्म तत्पुरुष में यानी को, ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, ध्यान रखिएगा, आसानी होगी काफी आपको समझने में। आप अगर विभक्तियों को अपने माइंड में ध्यान में रखते हैं कि कर्म तत्पुरुष जो होता है उसमें को आता है, तो इसका मतलब ये हुआ आप इससे को से आप समझना टेंस को, उस समास को, कि इसमें कौन सा समास हो सकता है। ठीक है, अब द्वितीय विभक्ति यानी कर्म तत्पुरुष यानी को। यहां बात करते हैं तृतीय विभक्ति को लेकर। अगर तृतीय को बात करेंगे हम दोस्तों, तो तृतीय में करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, पहले में कर्म तत्पुरुष, दूसरे में करण तत्पुरुष। अगर करण तत्पुरुष की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें से और द्वारा, से और द्वारा, इससे हमें पता लगेगा कि यह तत्पुरुष समास है और कौन सी विभक्ति का लिया गया है, और किसमें से दिया गया, करण तत्पुरुष में से कि कर्म तत्पुरुष में। कभी कभी समास में यह भी पूछ लिया जाता है कि से और द्वारा किस को कौन सी विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं, तो हम तृतीय विभक्ति में से है और द्वारा।
ठीक है, और करण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं इनमें, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बात करते हैं चतुर्थ विभक्ति को लेकर। तो चतुर्थ विभक्ति में दोस्तों हमारा यहाँ होता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष इसमें आता के लिए, संप्रदान यानी के लिए, ठीक है। यहां आप ध्यान से दीजिए। और पंचमी विभक्ति का अगर हम बात करते हैं यहां, तो पंचमी विभक्ति में अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? से अपादान, ठीक है, अलग होने का भाव। अपादान किसी चीज से अलग होने का भाव हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? अपादान तत्पुरुष, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। और षष्ठी अगर की बात की जाए हम, तो षष्ठी में होता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत का, की और के, का, की, के आता है यहां पर, ठीक है। इसी तरह से अगर सप्तमी विभक्ति को लेकर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सप्तमी विभक्ति में हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष जो होता है उसमें मैं और पर आता है, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद, ये विभक्ति लोप का पूरा एक चार्ट है, ठीक है। इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा, और जिससे कि आपको समास में समझने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप ये पूरी विभक्ति को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब दोबारा से एक बार मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि विभक्ति लोप, तत्पुरुष समास के भेद, इसमें यहां पर तत्पुरुष समास के भेद को लेकर करते हैं, तो विभक्ति लोप को लेकर है द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। द्वितीय विभक्ति जो होता है दोस्तों, उसमें कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष यानी को, ठीक है। तृतीय विभक्ति करण तत्पुरुष यानी से और द्वारा, से और द्वारा। और चतुर्थ में संप्रदान तत्पुरुष, इसमें क्या आता है? संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए, के लिए, ठीक है। पंचमी में अपादान तत्पुरुष, से अलग अलग होने का भाव। अपादान यानी किसी से अलग होने का भाव, वो अपादान कहलाता है, ठीक है। इनके पूरे अभी एग्जाम्पल समेत मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट पेज पे। षष्ठी आप देखें, षष्ठी में क्या होता है? संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष यानी का, की और के, संबंध तत्पुरुष कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से सप्तमी पर अधिकरण तत्पुरुष, मैं और पर, मैं और पर। आगे बात करते हैं। यहां देखें दोस्तों, आप देखें, सबसे पहले हमने आपको बताया प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति होती है, तो यहां सबसे पहले आ गया द्वितीय, ठीक है, विभक्ति कर्म तत्पुरुष। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत कर्म तत्पुरुष। और मैंने आपको बताया कि कर्म तत्पुरुष में क्या आता है, ये देखें आप, कर्म तत्पुरुष को क्या आता है? को, ये देखें, पहले वाले में देखें आपको, तो उसकी पहचान समझें आप कि इसकी पहचान हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब यहां आ जाइए आप, यहां देखिए द्वितीय कर्म तत्पुरुष, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें आप, मनोहर, मनोहर, मन उदाहरण, और ये विग्रह, उसका विग्रह कैसे करेंगे? मन को हरने वाला, मन को हरने वाला मनोहर, ठीक है। और यहां देखो आपको, तो मैंने अब आपको बताया कर्म तत्पुरुष में यानी को, मन को हरने वाला। इस तरह से अगर आ जाएगा तो आप तुरंत लगा दोगे कर्म तत्पुरुष का ये समास है, और पहचान भी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक आप सुनते रहिए। यहां देखें स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, उसको विग्रह करके देखें आप, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त यानी को आ गया, को यानी आ गया तो कर्म तत्पुरुष हो गया, वो क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष। यहां देखें स्वर्ग को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष, द्वितीय विभक्ति, और समास कौन सा है बेटा? तत्पुरुष समास है, ठीक है। यहां देखें नेक्स्ट, उसमें माखन चोर, माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला माखन चोर कहलाता है। क्या कहलाता है? माखन चोर, माखन को चुराने वाला। यहां देखें आप, फिर को आ गया।
इसी तरह से ग्रहागत, ग्रहागत, ग्रह को आगत, ग्रह को आगत, यहां देखें आप। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? द्वितीय व्यक्ति के यानी कर्म को, कर्म को, यहां मैंने बताया था को, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्म को अलग से पहचान हो जाएगी सर कि हमारा ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। और विभक्ति कौन सी है वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। तो बहुत आसानी है दोस्तों इसको समझने में। आप लगातार सुनते रहिए और ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा आप, तो इसको समास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप समास कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं द्वितीय विभक्ति के लेकर तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति मैंने आपको बताया था कि करण तत्पुरुष, इसमें क्या था? करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष क्या होता है दोस्तों? ये मैंने आपको इधर देखिए आप, तृतीय व्यक्ति करण तत्पुरुष से या द्वारा, या देखें आप, से और द्वारा, से और द्वारा, यहां देखिए तृतीय करण तत्पुरुष से और द्वारा। जैसे यहां देखें श्रमजीवी, श्रमजीवी, तो श्रम से जीने वाला, श्रम से जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। तो यहां देखिए आप से, तो मैंने इसमें बताया था करण तत्पुरुष में से या द्वारा, द्वारा, इस तरह से देखें, से या द्वारा, ठीक है। आगे बात कर, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शोकग्रस्त, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, यहां देखें से, ठीक है। तो इससे एग्जांपल समझे आप, तृतीय करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष से और द्वारा, तो ये देखें से। अगर यहां बात करते हैं द्वारा को लेकर दोस्तों, तो बिहारी रचित, तो बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित, तो कौन सा हो गया? क्या हो गया? बिहारी रचित, ठीक है। बिहारी द्वारा रचित यानी बिहारी रचित। तो ये से और द्वारा किसको इंडिकेट करता है दोस्तों? तृतीय विभक्ति, करण तत्पुरुष, ठीक है। आगे बात करते हैं चतुर्थ विभक्ति को लेकर, हम बात करते हैं प्रथम पद से लेकर सप्तमी पद तक की विभक्तियां इसमें पाई जाती हैं। मैं बार बार आपको बताता हूं, ये वाली बात बता रहा हूं, ठीक है। अब आगे समझे, चतुर्थ विभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थ में संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान में आप समझे, यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि संप्रदान में क्या होता है दोस्तों, के लिए। यहां आप देखें, फिर दोबारा देखा है मैंने, संप्रदान तत्पुरुष यानी के लिए, के लिए। अब यहां इससे आगे बात करते हैं संप्रदान यानी के लिए, के लिए, के लिए। देवालय, देवालय, तो देव के लिए आलय, ये देखें आप, ठीक है। चतुर्थ विभक्ति संप्रदान तत्पुरुष के लिए, के लिए, यहां देखिए, तो देवालय देव के लिए आलय। आगे बात करते हैं माल गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, यहां देखें माल के लिए गोदाम यानी माल गोदाम। तो संप्रदान तत्पुरुष और के लिए यहां आता है, ठीक है। आगे देखें गौशाला, गौशाला, तो गौ के लिए शाला, यहां देखें, ठीक है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों पंचमी को लेकर, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में क्या होता है, यहां आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पंचमी विभक्ति में यानी अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, मैंने आपको फिर बताया था, देखो आप फिर देखें, यहां पर मैं बार बार लौट के वहीं पर आता हूं। यहां पंचमी विभक्ति में अपादान तत्पुरुष से अलग होने का भाव, किसी चीज से अलग होने का भाव, वो हमारा क्या कहलाता है? अपादान तत्पुरुष,
ठीक है, यहां देखें हम से अलग, अलगाव, अलगाव यानी अलग होने का भाव। यहां पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, ठीक है। वृक्ष पतित, वृक्ष जो था पतित, वृक्ष से पतित, वृक्ष से, पेड़ से पतित, ठीक है। हमारा क्या कहलाता है, वृक्ष पतित से। बलहीन, बल से हीन, बल से हीन यानी बलहीन। यहां देखें आप, बल से हीन, ये इस तरह से। यहां बात करते हैं ऋण मुक्त, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, यानी ऋण से मुक्त हो गया कोई, तो यहां हमारा क्या आ गया बेटा, ऋण से मुक्त यानी अलगाव, किसी से अलग होना बिल्कुल। अब मान के चलना जैसे कि हम जैसे बल से हीन है तो हम अलग हो गए, बल से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण है हम पर, किसी चीज का कर्ज है, उससे हम मुक्त हो गए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऋण से मुक्त यानी अपादान तत्पुरुष और अलगाव का भाव, अलग, अलगाव का भाव कहलाएगा। तो यहां देखें ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ठीक है। तो यहां हमारा क्या हो गया, ऋण से मुक्त, अलगाव का भाव, ठीक है। आगे बात करते हैं षष्ठी विभक्ति को लेकर। यहां देखें षष्ठी छठवीं, ठीक है, विभक्ति। इसमें क्या होता है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। मैंने इसमें क्या बताया था दोस्तों, का, की, के। देखें आप फिर दोबारा से, संबंध तत्पुरुष का, की, के। यहां देखिए आप, संबंध तत्पुरुष षष्ठी में का, की, ओके, इस तरह से, ठीक है। संबंध तत्पुरुष का, की, के। उदाहरण सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय होना यानी सूर्योदय कहलाता। सूर्य का, यहां देखे का आ गया, तो का किसको इंडिकेट करता है, संबंध तत्पुरुष को, यानी का, की, ओके, ठीक है। तो अलग से हम इसका एग्जाम यानी उदाहरण को लेकर हम विग्रह कर कर अलग से पहचान कर सकते हैं समास की कौन सा समास है और समास के अंतर की कौन सी विभक्ति है, ये भी हमें इससे आइडिया हो सकता है। इसलिए हमें पूरी विभक्ति को ध्यानपूर्वक द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति को ध्यान से पढ़ना है कि द्वितीय विभक्ति में क्या आता है, तृतीय में क्या आता है, और चतुर्थ में, पंचमी में, षष्ठी में और सप्तमी में। तो पूरा ये स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में रखिएगा और जिससे कि आपको समास समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे सूर्योदय, सूर्य का उदय, यहां देखें का। राजभवन, अगर राजभवन की बात किया है दोस्तों तो राजा का भवन, ये देखें आप, राजा का भवन, तो का यानी संबंध, राजा का भवन, राजा का भवन, राजा का किससे संबंध है, भवन से। ठीक है, तो का, की, के, तुरंत हाल पहचान कीजिएगा कि संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, यहां देखें आप, गंगा जल यानी गंगा का जल, गंगा का जल, तो गंगा का किससे संबंध है, जल से, जल से उसका संबंध है, तो यहां हो गया गंगा जल। यहां देखें गृहकार, गृहकार यानी घर का कार्य, गृह का कार्य, तो गृह का संबंध किससे, कार से, तो यहां देखें आप गृह का कार्य, तो गृह कार्य। तो जितने भी ये हैं का, की, के, षष्ठी विभक्ति के अंदर संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष यानी का, की, के। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों सप्तमी विभक्ति को लेकर। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। फिर आ जाइए आप आगे, यहां देखिए आप तत्पुरुष समास के पूरे भेद, लास्ट पर हम बात करते हैं सप्तमी पर। अधिकरण तत्पुरुष यानी मैं और पर, इसमें क्या होता है, मैं और पर,
मैं और पर। ठीक है, अब यहां देखिए आप, सप्तमी, मैं और पर, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष मैं पर। यहां देखें एग्जाम्पल, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, तो आत्म पर निर्भर, आत्म खुद पर निर्भर, तो यहां देखें पर, आत्म पर निर्भर। तो हमारा ये क्या होगा दोस्तों, अधिकरण सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, यहां देखें आनंद मग्न, आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न, आनंद में मग्न, तो आनंद मग्न। यह देखें मैं, यहां मैं आ गया। ठीक है, आनंद में मग्न। अब यहां देखें आप बीती, आप बीती यानी आप पर बीती, आप पर बीती, तो यहां देखें पर, आप पर बीती, तो ये कौन सा हो गया, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत अधिकरण तत्पुरुष। इसी तरह से लास्ट एग्जांपल पर हम बात करते हैं दोस्तों, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तो इसका मतलब होगा पुरुषों में उत्तम, पुरुष होते हैं उनमें उत्तम, यानी वो क्या कहलाता है हमारा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो अलग से इसकी हम पहचान कैसे करते हैं, विभक्ति को डिटेल वाइज समझकर इसकी हम समास की हम पहचान कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां देखें आप, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो आज दोस्तों हमने तत्पुरुष समास के विषय में आपको पूरे डिटेल से मय विभक्ति को लेकर प्रथम पद की द्वितीय विभक्ति को से सप्तमी पद विभक्ति तक मैं एग्जाम्पल के आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा और आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। ठीक है, और लगातार इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और आपके लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। कोई भी काम करो कंटिन्यूटीज जरूरी है, इसलिए कंटिन्यूटीज आप अपनी बनाए रखें और आप अपने आप को ये कंटिन्यूटीज ही ऐसी है जो आपको सफलता दिलाएगी। रोज का काम डेली का काम डेली कीजिए, ठीक है, जब भी आप कामयाब होंगे। ठीक, और इसी तरह मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 में मैं आपको इस अगला समास आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, हम बात करते हैं कर्मधारय और द्विग और द्वंद्व और बहुव्रीहि समास की अगले लेक्चर में। ठीक है, और दोस्तों कहते हैं कि आप लगातार अगर मेहनत करेंगे तो आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूंगा और आप लोगों से जुड़ा रहूंगा। ठीक है, तो चलता हूं दोस्तों, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।